नेक्स्ट टॉपिक है मीन स्पीड। तो सिंपल है, इट इज द एवरेज और मीन, इट इज द एवरेज और मीन ऑफ ऑल स्पीड, इट इज द मीन और एवरेज ऑफ ऑल स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इट इज द मीन और एवरेज स्पीड ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। ओके, तो हम कैसे निकालते हैं मीन स्पीड? वी एम लिख दूं भाई, एम फॉर मीन स्पीड, या पूरा एम मीन लिख दो। तो क्या लिखोगे? टोटल स्पीड ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यस और नो? ऐसे निकालते हैं, टोटल स्पीड ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने एग्जांपल किया था, उसमें कई तरह के ऑब्जेक्ट घूम रहे थे, ठीक है, विद डिफरेंट स्पीड। यस और नो? लास्ट टाइम एग्जांपल किया था हम लोगों ने एक, उससे क्या निकाला था? मोस्ट प्रोबेबल निकाला था। उसका मीन निकालना तो कैसे निकालोगे? उन सभी को जोड़ दो, डिवाइड बाय कितने हैं, ओके, इट इज द मीन स्पीड। फार्मूला क्या बनता है इसका? वी एम इज इक्वल टू √8 KT बाई पाई एम बी, दोनों। ये बेसिक फार्मूला है, मीन कैसे निकालते हैं, और ये बाई डेरिवेशन है भाई, जो आपके सिलेबस में नहीं है, कर लोगे। 8 KT बाई पाई एम, इसलिए लिख। नेक्स्ट है भाई RMS स्पीड। RMS स्पीड क्या होती है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी। तो इससे भी क्या करना है, देखिए आपको रूट करना है किसका? मीन। किसका मीन? स्क्वायर का मीन भी। यस और नो? लिखिए, सिंपल है भाई, इट इज द मीन ऑफ, या इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटीज भी, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटीज। दोबारा सुनिए, इट इज द रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटीज भी। कर लोगे? तरीका क्या है VRMS लिखने का? C1 स्क्वायर बाई C2 स्क्वायर एंड सो ऑन CN स्क्वायर बाई N। ये C से लिखा था CRMS, ओके। इसका भी फार्मूला बनता है भाई, VRMS इज इक्वल टू 3 KT बाई एम, 3 KT बाई एम। दिस इज द फार्मूला फॉर VRMS भी। एक तो ये फार्मूला बन रहा है, एक ही वाला, ठीक है। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट क्या होती है? देखिए, स्पेसिफिक वर्ड यूज किया गया है, तो खास तरह की तो होगी। तो स्पेसिफिक हीट क्या है? ये वो हीट है भाई जो किसी यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर यूनिट डिग्री बढ़ाने के काम आती है। मतलब एक मैंने कोई बॉडी ली है जिसका मास 1 किलोग्राम मान लीजिए, 1 किलोग्राम बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, तो उसके लिए कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी आपको? इट इज़ द स्पेसिफिक हीट। कर लोगे? मान लेते लोहा है आपके पास, 1 किलोग्राम लोहा है भाई, उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस इनिशियली, 25 से 26 पे जाना है। कर लोगे? तो उस लोहे के टुकड़े को कितनी हीट दी जाए, वो हीट क्या है आपकी? स्पेसिफिक हीट। कर पाओगे? तो लिख लीजिए, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, it is the amount of heat required to increase the temperature, to increase the temperature of unit mass substance, unit mass substance। यूनिट किसके लिए होता है? 1 के लिए होता है। 1 कुछ भी हो सकता है, 1 ग्राम, 1 किलोग्राम, ओके। यूनिट मास सब्सटेंस अबाउट यूनिट डिग्री, यूनिट डिग्री। अब टेम्परेचर चेंज करना आपको डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में, फ़ारेनहाइट पे आपकी मर्जी है, कर लोगे। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू,
क्या था? इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास सब्सटेंस अबाउट ए यूनिट डिग्री। स्पेसिफिक हीट को सी से लिखा जाता है, स्पेसिफिक सी, सिंबलिक फॉर्म से भी, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या बनता है अभी? देखिए, अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट देते हो भी तो क्यू ले लूं हीट को। हीट का सिंबलिक फॉर्म क्या होता है? क्यू लिखते हैं हम लोग, इट इज हीट। आपके पास एक लोहे का टुकड़ा है या किसी मेटल का टुकड़ा है अभी, आपको उसको हीट देना है। अब ये बताइएगा मेरे को, आपके पास 5 किलो का कोई टुकड़ा है, एक के पास 2 किलो का कोई टुकड़ा है, किसको गर्म करना आसान है? 2 किलो को। यानी किसको गर्म करने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए? 5 किलो को। यानी डिपेंड करती है हीट किसके ऊपर? मास ऑफ द बॉडी के ऊपर। यस और नो? दूसरा, कितना टेम्परेचर में चेंज किया गया? आपको 1 बढ़ाना है, 10 बढ़ाना है, 20 बढ़ाना है, डिपेंड किस पे करता है? टेम्परेचर में चेंज कितना किया गया, तो उसके हिसाब से कितना हीट जाएगा उसके पास। यानी जो हीट है वो डिपेंड किस पे करती है? हमेशा मास ऑफ द बॉडी। यस और नो? जो हीट दे रहे हैं हम लोग। दूसरा, किसके ऊपर डिपेंड करती है? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, सही है। तो लिख सकता हूं इसको मैं Q प्रोपोर्शनल टू M इंटू dt। dt क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर भी, चेंज, या T2 माइनस T1 कर लो, फाइनल माइनस इनिशियल कर लोगे। यस और नो? इस साइन को हटाने के लिए क्या डालना पड़ता है? कांस्टेंट डालना पड़ता है। तो कांस्टेंट का नाम क्या है भाई यहाँ पे? दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट भी। ये C क्या है? इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। ये खास तरह की हीट है भाई। अब देखो यहां से इसकी डेफिनेशन आई है। मास कितना कर दूं? 1 कर दूं, और dt कितना कर दें? 1 कर दें। तो लिख सकता हूं हीट बराबर है C। देखो यहां पे मैंने मास को कितना कर दिया? 1, और dt को कितना कर दिया? ये भी 1 कर दिया। कितना बढ़ाना टेम्परेचर? 1 बढ़ाना है। कितने मास का? 1 मास का। तो क्या लिख सकता हूं? Q बराबर है C लिख सकता हूं, 1 इंटू 1। यस सर नो? तो यहां से इसकी डेफिनेशन आई है भाई। क्या लिखा मैंने? देखियो डेफिनेशन में क्या लिखा था? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास सब्सटेंस अबाउट यूनिट डिग्री। एक खास तरह की हीट है जो कांस्टेंट से आई है भाई। कर पाओगे? यस और नो? एनी प्रॉब्लम? ये 2 तरह की हो सकती है, इतना डिटेल में हम जाएंगे नहीं, तो लिख देते हैं। CP मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर भी, कांस्टेंट प्रेशर। एक होती है CV, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम में। यस और नो? 2 तरह की होती है। एक बार प्रेशर को क्या कर दें? कांस्टेंट। एक बार क्या कर दें? वॉल्यूम को कांस्टेंट। तो CP CV। केमिस्ट्री में इनके बीच में हमने रिलेशन पढ़ा होगा अभी, पढ़ा है। CP माइनस CV इज इक्वल टू R। क्या आया है? तो लिख दीजिए, नहीं आया तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R। R क्या है? गैस कांस्टेंट। मैं सिंपल गामा लिखवा रहा हूँ। ये होता है CP बाई CV। ये डिपेंड करता है कि कौन से तरह की गैस यूज़ की गई है। वो डाई एटोमिक है, मोनो एटोमिक है, पॉली एटोमिक है, क्या है भी, या ट्राई एटोमिक गैस है। बताऊँगा अभी कुछ देर में, टॉपिक आएंगे उसके भी। समझ में आई कि नहीं आई? एनी प्रॉब्लम? कर पाओगे? तो अभी तो इतना ही करते हैं इसके बारे में। 2 फार्मूले, ये वाले और ये वाले याद करने हैं आपको। ये समझ में आया भाई? नेक्स्ट टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम भी। नाम से कुछ आइडिया मिल रहा है? कितने तरह की फ्रीडम हो सकती है? किसी बॉडी के वो कोऑर्डिनेट जो बॉडी की एग्जैक्ट पोजीशन बताएं, वो क्या होते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। अपन लोगों ने मैथ में किया हुआ इस तरह की चीज़ें। किस तरह की चीज़ें की हुई हैं?
कि एक पॉइंट यहाँ पे बना लिया मैंने, ये P है, ये 3 2 1 सुना होगा ऐसे लिखते हुए। मतलब P की पोजीशन X में कितनी है 3 है, Y में कितनी है, Z में कितनी है 1। तो इसकी एग्जिट पोजीशन में हम बता सकते हैं कि कहाँ पे एग्जिस्ट करता होगा ये पॉइंट। तो इट हैव 3 तीनों मिलेगा, X में मिलेगा, Y में मिलेगा और Z में मिलेगा। ये इट हैव 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? या सिर्फ 2 में मिले तो F2 होगी इसकी, या सिर्फ X में मिले तो एक ही होगी। समझ में आया? ये वो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होते हैं भाई किसी भी बॉडी के, किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स के, जो ये बताएंगे कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है गैस मॉलिक्यूल्स का भी। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। कर पाओगे? तो लिख लीजिए इसको। इट इज डिफाइंड एज, लिखो, इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ independent quantities, total number of independent quantities which describe the exact position, exact position of gas molecule, which describe the exact position of gas molecule। ठीक है, जो किसी गैस मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट पोजीशन बताए हो, क्या होते हैं उसके? डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होते हैं। कर पाओगे? निकालने का फार्मूला क्या है इसका? लिखिए, n इज इक्वल टू 3a माइनस RB। ये क्या चीज़ होती है मैं लिखवाता हूँ आपको मैं। वेयर n इज, ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम भी, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम भी। ए क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। गैस की बात कर रहे हैं हम लोग तो उसी के होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आर क्या है? लाइन ज्वाइनिंग द गैस मॉलिक्यूल, लाइन ज्वाइनिंग द गैस मॉलिक्यूल्स। लाइन ज्वाइनिंग द गैस मॉलिक्यूल्स बताऊंगा क्या होती हैं अभी, एक बार लिखिए इसको। n इज इक्वल टू 3a माइनस RB। n क्या है? ये निकालना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम से। a नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स और r उनके बीच में कितना लाइन ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? देखिए, हमारे पास कितने तरह की गैस प्रेजेंट हो सकती हैं। तो पहला पॉइंट डालिएगा इसका पहला पॉइंट हो सकता है हमारे पास मोनो एटॉमिक गैस हो, मोनो एटॉमिक गैस। हमारे पास कौन सी हो? मोनो एटॉमिक गैस। ये क्या होती है? मोनो वर्ड होता है सिंगल के लिए भी, ऐसी गैस जिनके पास सिंगल मॉलिक्यूल्स होंगे। यस और नो? कोई एग्जांपल दोगे मेरे को ऐसी गैस का? नोबल गैस सारी सिंगल मॉलिक्यूल है। हीलियम, नोबल गैस ग्रुप वाले, 18 ग्रुप्स वाले सारे क्या हैं? सिंगल में मिलते हो, अकेला। समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ आ रहा है? तो लिख लीजिए एग्जाम्पल भी, इसमें लिखो एक बार। मोनो एटॉमिक गैस क्या होती हैं? द गैस विच हैव सिंगल molecules, which have single molecules। सिंगल मतलब क्या है? एक ही नहीं होता, मतलब इंडिविजुअल मॉलिक्यूल होते हैं उसके भी, सिंगल सारे। या कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं। ये सुना हुआ है CO2 क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन O लिखते हैं कि O2 लिखते हैं? ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2। यस और नो? हीलियम को H ही लिखते हैं सिर्फ। यस और नो? अमोनिया NH3। सुना होगा कि नहीं इन चीज़ों के बारे में? अब इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? अकेला हीलियम है भाई, इसके अलावा कुछ है नहीं। यस और नो?
ऑक्सीजन में 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ऑक्सीजन बनता ही 2 से है, O2। कर लोगे। नाइट्रोजन में भी 2 होते हैं, हाइड्रोजन में भी 2 होते हैं, ये सिंगल मिलते ही नहीं कभी। कर लोगे। CO2 में 3 होते हैं, यस और नो। 2 ऑक्सीजन के, 1 कार्बन का। अमोनिया में 4 होते हैं, 1 नाइट्रोजन का, 3 किसके, हाइड्रोजन के। तो इनको बोलते हैं मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, कुछ भी हो सकता है। SF6 भी होता है भाई। 7 मॉलिक्यूल हैं, कहाँ तक काउंट करोगे? तो पता नहीं कितने तरह के गैस मॉलिक्यूल हो सकते हैं अभी। कर लोगे। तो सिंगल वालों क्या बोलते हैं हम लोग? मोनोएटॉमिक बोलते हैं। अगर आपके पास सिंगल एटम वाले हैं तो उनकी कैसे निकालोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम्स? लिख दिया आप लोगों ने, विच है सिंगल मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल लिखिए इसका भी। एग्जाम्पल लिखिए हीलियम, हीलियम एग्जाम्पल में, आर्गन, हीलियम, आर्गन, नियोन, 18वें ग्रुप के सारे वही तो हैं। नोबल गैस, गैस को बोलते हम लोग, यस और नो, एटसेट्रा, और भी बहुत हैं। कर पाओगे? इस मोनोएटॉमिक भाई। तो एन निकालना है इसका भी। कितने मॉलिक्यूल है इसके पास भी? ए कितना है इसका? एक ही है। ए क्या था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यस और नो। कितनी लाइन ज्वाइन कर रहा है? किस साथ ज्वाइन कर ही नहीं रहा है, एक अकेला इंडिविजुअल घूम रहा है, यस और नो। अब ये बोलते ना H2, ऐसे लिखेंगे H, ऑक्सीजन, CO2, यस और नो। इनमें 1 लाइन ज्वाइन है, 1 लाइन है, इसमें 2 लाइन है। बॉन्ड बोल लो, आप बॉन्ड यूज करते हैं इनके लिए, यस और नो। ये लाइन है। इसमें कितना है हीलियम में? इनमें कोई नहीं है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? 0। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस? 3 × 1 - 0 कितना हो गया? 3। तो मोनोएटॉमिक गैस की कितना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3 भी। समझ में आई? यस और नो। सेकेंड पॉइंट डालिएगा। पहला पॉइंट लिख के सेकेंड पॉइंट हमें निकालना आना चाहिए कि कैसे निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स की भी। तो पहले पता कीजिए वो गैस मॉलिक्यूल किस तरह के हैं अभी। वो मोनोएटॉमिक हैं, डाईएटॉमिक हैं, ट्राई हैं, ये पोली हैं, पता नहीं कितने हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी ये मॉलिक्यूल क्या करता है, मर्जी से घूम सकता है अभी अपने, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी और का भी। कर लोगे? सेकंड डालिए भाई, डाई एटॉमिक गैस भी, गैस कौन सी गैस होती है अभी जिनके पास 2 मॉलिक्यूल्स की कॉम्बिनेशन होगी? कर लोगे? तो लिख लीजिए द गैस which have 2 गैस मॉलिक्यूल्स। अभी जब वर्ड यूज करते हैं ना 2 गैस मॉलिक्यूल, मतलब 2 ही नहीं है उसके पास, वो कॉम्बिनेशन में 2 के साथ भी। एन तो हैं, मॉलिक्यूल तो बहुत है उसके पास, बट कॉम्बिनेशन मिलेगा 2 का भी। कर लोगे? विच हैव 2 गैस मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल लिखिए इसका भी, बहुत एग्जाम्पल है इसके। तो ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन, और क्या होते हैं, हाइड्रोजन, काफ़ी है, एटसेट्रा, Cl2। ठीक है, ये सारे कौन से हैं? डाई एटॉमिक गैस। अब किसी हाइड्रोजन को या ऑक्सीजन को देख कैसे लिख सकते हैं हम लोग? ये हाइड्रोजन है, ऐसे लिख सकते हैं। कर लोगे? तो इसके अंदर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू कितना है? कितने गैस मॉलिक्यूल है भाई? 2। और कितने लाइन ज्वाइनिंग है? R तक है वो, R कितनी लाइन ज्वाइन कर रखी है? 1। कर लोगे? तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम? N = 3a - R। तो n का वैल्यू कितना भाई? 3 × 2 - 1 कितना हो गया? 5। इट हैव 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम भी। इट इज द थर्ड पॉइंट। ट्राईएटॉमिक में 2 तरह के हो सकते हैं अभी। किस तरह के? आप लोगों ने एक तो सुना होगा ओजोन, ओजोन सुना है? तो एक बार लिख लीजिए द गैस विच हैव 3 मॉलिक्यूल्स इन पेयर।
the gas which have 3 molecule in pair. ठीक है, इसमें भी दो तरह की पॉसिबिलिटी है अभी। एक तो आपने सुना होगा ओजोन, O3 सुना है, इसको ओजोन बोलते हैं O3, SO2, यस और नो, CO2, NO2, पता नहीं कितने होते हैं। एग्जाम्पल लिखिए एक बार इसके सारे। इसमें भी क्या है कि दो तरह के मॉलिक्यूल मिल सकते हैं इस ट्राइएटॉमिक में भी। अब ओजोन की बात करते हैं अभी, हो गया। ओजोन जो मिलता हमें वो ऐसे मिलता है अभी, ओजोन तीनों भी, ओके। और CO2, NO2 ये मिलते हैं। NO2 कैसे मिलता है, कुछ याद है? NO2 ये N है, ये O है, ये O है, ऐसे मिलता है। इसको बोलते हैं लीनियर स्ट्रक्चर वे, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर वे। दोनों पॉसिबिलिटी है, यस और नो। तो इसमें पहला पॉइंट डालिएगा, इसका पहला पॉइंट लीनियर स्ट्रक्चर वे या फॉर लीनियर मॉलिक्यूल। पहला पॉइंट है लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर मॉलिक्यूल ये होता है भाई, ले सकते हो बना के ऐसे, जो स्ट्रेट लाइन में हो सारे मॉलिक्यूल जिसके, वो क्या होते हैं? लीनियर मॉलिक्यूल। समझ में आई? तो n कैसे निकालोगे इसका भी? इसका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? कितना A है? 3 है। व्हाट इज R? 2 है। देखो लाइन कितनी ज्वाइन कर रहा है? 2। कितने मॉलिक्यूल हैं? 3। तो n का वैल्यू कितना? 3A माइनस R। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया भाई? 3 इंटू 3 माइनस 2 कितना हो गया? 7। इट हैव 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम भी। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये इसमें क्या होगा? इट हैव 7 डिग्री ऑफ ए फ्रीडम। कंप्लीट। सेकेंड पॉइंट डालिए इसका। सेकेंड पॉइंट है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल भी, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स क्या हो? नॉन लीनियर हो। जिस तरह से एक यहाँ पे हो, एक यहाँ पे हो, एक यहाँ पे हो, ये लाइन में नहीं है अभी। ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकता है? 3 की तो ऐसे ही होगी इन टर्म ऑफ ट्रायंगल्स। 4 की हो सकती है, क्या बन जाए? स्क्वायर बन जाए। कर लोगे? तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं भाई? n की वैल्यू कितनी है? सॉरी R A की वैल्यू कितनी है? अभी भी 3 ही है। कितनी लाइन ज्वाइन कर रहा है? 3 कर रहा है। तो ये कर लोगे? तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3 इंटू 3 माइनस 3 कितना हो गया? 6। तो 6 होती है किसकी? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स की। लास्ट टाइम टॉपिक था लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ऐसे पहले हमने कुछ और टॉपिक किए थे, स्पेसिफिक हीट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, समझ में आए थे भी। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टोटल एनर्जी इज distribute, total energy is distributed equal amount in all degree of freedom, equal amount in all degree of freedom and energy associated in each molecule of energy associated in each molecule per degree of freedom, each molecule per degree of freedom is 1/2
के टी, 1/2 के टी। दोबारा सुनिए जो मैंने लिखवाया कंप्लीट आपको भी। ये बोलना चाहता हूं आपको कि जो टोटल एनर्जी है हमारा गैस का पूरे सिस्टम का, वो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कर लोगे? और हर एक मॉलिक्यूल कितना मिलेगा, 1/2 के टी मिलेगा। ये है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी को इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया हम लोगों ने, डिवाइड कर दिया। कर लोगे?